लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। देवाधिदेव महादेव की उपासना का मास श्रावण इन दिनों समूची धरा को शिवमय किए हुए है। सावन के सोमवारों पर नीलकंठ की उपासना के निमित्त भक्तों का सैलाब शिवालयों में उमड़ रहा है। सावन के तीसरे सोमवार पर भी शिव भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में दिखी। बाबा भैरवनाथ के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर में अहले सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के बाहर नंदी बैल का दर्शन कर व्रती भक्तों ने लंबी लंबी कतार में लग भोलेनाथ का पूजन अर्चन व जलाभिषेक किया। बेलपत्र, भांग, धतूरा सहित विभिन्न सामग्रियां उन्हें समर्पित करते हुए उनका विधि विधान पूर्वक जलाभिषेक किया। सावन का तीसरा सोमवार महादेव की उपासना के निमित्त बड़ा ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि साधना और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माने जाने वाले तीसरे सोमवार पर भगवान शंकर की उपासना करने से रोग दूर होते हैं और विकार नष्ट। इसके साथ साथ कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से हल हो जाया करते हैं। स्वयं भक्तों का भी यही मानना है कि जो पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ के दरबार में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें जो भी श्रद्धा पूर्वक मन से जो भी व्रत रहता है उसकी भोलेनाथ बाबा मनोकामना सब पूरा करते हैं। मैं तो हर सोमवार को आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा शांति मिला। उनका सबसे प्रिय तो बेलपत्र रहता है और भांग, धतूर और चावल अच्छा तेल रहता है भोलेनाथ बाबा का, शिव जी का। बारे में दे जो भी श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से आएगा भगवान के चरण में, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सही मन से आना चाहिए भगवान के दरबार में। मैं तो हर सोमवार को आती हूँ। मेरा ही प्रार्थना भगवान भोलेनाथ बाबा के यहाँ से कि जो भी आता है सच्चे मन से आए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों के एवज में हर रोज लाखों रुपए का टैक्स जनता से जमा करवाता है RTO विभाग, लेकिन उसी जनता का जरूरी कागजात फेंक देता है लावारिश हाल में। क्यों? क्योंकि महकमा सरकारी है, किसी को चिंता क्यों रहेगी। आजकल तो आजमगढ़ के RTO दफ्तर में बारिश के कारण हजारों फाइलें भीग रही हैं। साहब हो या बाबू, सबको बस तनख्वाह से मतलब है। मिल जाती है तो फिर कौन पाले ये अतिरिक्त का टेंशन। आलम यह है कि कमरे के भीतर रखे रिकॉर्ड हों या फिर बाहर फेंकी गई ये फाइलें, न कोई इनका रखवाला है न ही सुरक्षा करने वाला। और तो और इन्हीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों में रखे पहचान पत्र और फोटो का इस्तेमाल कर कोई भी सिम कार्ड लेने सहित अन्य काम में करके दुरुपयोग भी कर सकता है। पिछले कई सालों से दफ्तर नए जगह भेजने की कवायद कागजों में हो रही है, लेकिन लग रहा है कि दफ्तर बदलने वाली फाइल भी इन्हीं फाइलों की तरह किसी कूड़ेदान में पड़ी होगी, वरना सरकार के इतने महत्वपूर्ण विभाग में यह दुर्दशा न रहती। अभी हाल ही में बारिश के पानी के चलते कार्यालय के कंप्यूटर भी खराब हो गए थे। विभाग के RI रमेश श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने भी माना
कि हाँ, बारिश के कारण फाइलें भीग रही हैं, कंप्यूटर खराब हो गए थे। यह भी बताया कि पिछले साल से कोशिश हो रही है, शायद 15-20 दिन में कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जब भी बरसात होती है तो पानी हर कमरे में टपकने लगता है, जिससे हमारा कंप्यूटर भी खराब हो जाता है। और अभी पिछले बरसात में हर कमरे में पानी हो गया था, जिसके कारण कंप्यूटर खराब हो गया था। सर्वर भी फिर बनने के लिए गया लखनऊ, इसलिए अभी कमिश्नरी ऑफिस में जो पहले पुराना कलेक्ट्रेट था वहाँ पर हम लोग प्रयास किए हैं। वहाँ कमिश्नर साहब ने 3 कमरा अलॉट किया हुआ है, वहाँ पर काम चल रहा है। अब जल्द से ही जल्द इस ऑफिस को वहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जो भी फाइलें खराब हो गई हैं तो वो फीड हो चुकी हैं कंप्यूटर में, और वो भी जितने अच्छे कंडीशन में है, जो एकदम ही सर्च गई है, वो तो नहीं जा पाएंगे रिकॉर्ड में, एक कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड है। बाकी फाइलों का रख रखाव उस ऑफिस में ले जाकर के सही ढंग से रख रखाव किया जाएगा उसका। अब आगे क्या होता है यह तो देखने वाली बात है, लेकिन आरटीओ दफ्तर के साहब और बाबुओं ने जो दुर्दशा की है, उससे जनता में उसकी छवि मटिया मेट हो रही है। तो कैसा रहेगा आगे का हाल, देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 9450831181। आपका अपना सीपीएस। एटीएम बदलकर पैसा निकाले जाने की तमाम शिकायतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सोमवार को शहर के मुख्य क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी सच्चिदानंद और शहर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाओं के साथ ही एटीएम का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां बैंकों के सीसीटीवी कैमरे की कार्यक्षमता जांची गई, वहीं एटीएम के आसपास घूम रहे संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। सीओ सिटी ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। बैंकों में और एटीएम पे भीड़ भाड़ है और तमाम एटीएम फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं कि लोगों से एटीएम कार्ड जो है धोखे से बदल के लोग पैसा निकाल ले रहे हैं। तो उस संबंध में आकस्मिक रूप से जो है पूरे जिले में जो है चेकिंग की जा रही है और शहर के सभी बैंकों और एटीएम पे जो है कई टीमें जो है इस समय कार्यरत हैं और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जो भी एटीएम अपने जा रहे हैं प्रयोग करने, स्वयं निकालने की कोशिश करें और अगर मदद की जरूरत भी हो तो आप देख समझ लें कि वो लड़का ठीक है कि नहीं है, क्योंकि फ्रॉड जो भी व्यक्ति है वो पीछे ही खड़ा है और वो जानबूझ के जो है एटीएम मांगता है कि लाइए आपकी हेल्प करें, और एटीएम जो है धोखे से बदल के और तुरंत जो है कुछ अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं। इस संबंध में कई शिकायतें आई हैं, मुकदमे भी कई पंजीकृत हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इस संबंध में जो है आकस्मिक रूप से चेकिंग का अभियान जो शुरू किया गया है और यह नियमित रूप से चलता रहेगा। नहीं, संदिग्ध जो भी अभी कुछ मिले नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि ये ऐसे ही अभियान नियमित रूप से चलेगा तो जरूर जो भी गैंग इसके पीछे काम कर रहा है जरूर पकड़ा जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 9450831181। आपका अपना सीपीएस। कहते हैं कि गुरु की महिमा और आशीर्वाद से न सिर्फ लौकिक जीवन को सफल बनाया जा सकता है, बल्कि उस परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार भी संभव है। जरूरत है तो बस गुरु कृपा की। सोमवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने
शहर के सिधारे स्थित राहुल प्रेक्षागृह में गुरु पूजा महोत्सव आयोजित किया तो गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए सैकड़ों भक्तों की भीड़ जमा हो गई थी। दूर दराज के इलाकों से आए श्रद्धालु भक्तों ने स्वामी ब्रह्मेशानंद, स्वामी अर्जुनानंद जैसे विद्वान संतों के मुख से गुरु की महिमा का अमृत प्रवचन सुना और जाना कि कैसे गुरु की कृपा से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। परम पूज्य गुरु आशुतोष महाराज जी की आरती कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे तो वहीं साध्वी आज्ञा भारती का भावपूर्ण प्रवचन भी हुआ। गुरु पूजा महोत्सव में आए श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए स्वामी अर्जुनानंद ने जीवन को सफल और सुंदर बनाने के मंत्र भी बताए। उन्होंने बताया कि भले ही आज आधुनिकता हावी है, लेकिन भारतीय दर्शन, चिंतन और अध्यात्म जीवन की जरूरत तब भी थी, आज भी है। भागदौड़ का जीवन भले ही हो गया है, लेकिन जो भारतीय परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको नहीं भुलाया जा सकता है। व्यक्ति जितना मर्जी भागदौड़ कर ले, उसने भोजन नहीं छोड़ा है, पहनना नहीं छोड़ा है, उसके सारे के सारे कार्य नहीं छूटे हैं। ठीक वैसा ही जैसे भोजन की आवश्यकता शरीर को है, पवन की आवश्यकता श्वासों को, प्राण को है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु की भी आवश्यकता है। ये आवश्यकता ही नहीं, हमारा प्राण है, इसलिए इसे धारण करना अति आवश्यक है। परंतु मूलभूत जो आधार है गुरु का, वो केवल भगवान नहीं होना चाहिए। गुरु का जो परिचय है वो ज्ञान है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। भेष संत की परिभाषा नहीं, ज्ञान परिभाषा है। ज्ञान अर्थात परमात्मा का दर्शन है। जो गुरु परमात्मा का दर्शन करवा दे, उन्हीं के श्री चरणों में अपना मस्तक को झुकाना चाहिए। गुरु पूजा महोत्सव को सफल बनाने में जोखू साहू सहित कई श्रद्धालु भक्तों ने अपना विशेष योगदान दिया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ शहर में वैसे ही साफ सफाई का अभाव बना रहता है, लेकिन सदावर्ती मोहल्ले में
गंदगी जल जमाव के बीच सुअरों के आतंक से पूरा इलाका परेशान है। उधर नगरपालिका प्रशासन है कि शिकायत के बावजूद आंख बंद करके स्वच्छ आजमगढ़ सुंदर आजमगढ़ का राग अलाप रहा है। हकीकत के आईने में ये तस्वीरें और ये दृश्य इतने बदरंग हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, जो लोग यहाँ घर बनवा कर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने तो मानो जैसे कोई पाप ही कर दिया हो। आजकल डेंगू चिकनगुनिया से लगायत जापानी बुखार तो कभी भी हो सकता है। शासन का भी फरमान है कि छुट्टा सुअरों को आबादी से दूर रखा जाए, लेकिन कौन सुनेगा, किसको सुनाए। हमको यही दिक्कत है, हमारे आगे पीछे सब सुअर लौटती हैं और बहुत गंदगी हम लोग को हो रही है। यही हमको साफ सफाई चाहिए आगे पीछे। कब से समस्या है? ये 5-6 साल से है। से आप लोग मिले थे? हाँ, एक बार मिले थे, वो नहीं सुने, फिर दोबारा हम लोग मिले हैं। मोहल्ले में तो बहुत ही दिक्कत है। हम लोग कम से कम 6-7 साल से तो परेशान होंगे। और ये आपके क्या है दिनू, ये तो बराबर बोलते हैं कि हम सफाई करवाएंगे, लेकिन करवाते कुछ नहीं है ये। इस मोहल्ले के लोग नगरपालिका अध्यक्षा और उनके युवा पुत्र के आश्वासन और वादा खिलाफी दोनों से त्रस्त आ चुके हैं। कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन न तो सुअरों का आतंक कम हुआ, न ही इस इलाके में साफ सफाई कराई गई। यहीं की रहने वाली डॉक्टर निधि त्रिपाठी कहती हैं कि जीना ही दुश्वार हो गया है, लेकिन आज तक साफ सफाई नहीं हो पाई। कभी भी बीमारी फैल सकती है। दिक्कतें तो सबसे ज्यादा गंदगी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और गंदगी आप देख रहे हैं पीछे कितनी है। और पानी का जमाव इतना ज्यादा है कि मच्छरों का प्रकोप तो बहुत तेजी से फैलेगा यहाँ पे। और जापानी इंसेफ्लाइटिस इतनी फैली हुई है, और ये डेंगू है, सुअरों की वजह से स्वाइन फ्लू है। इतनी बीमारियां, हम लोग अपने घर का पीछे का दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं, बाहर नहीं आते हैं गंदगी की वजह से। तो इसको साफ कराया जाना चाहिए। अब तो बहुत ज्यादा मतलब हो गया है और शिकायतें भी बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं हुई हैं। और श्रीमान दीनू जी देखिए अभी कब तक एक्टिव होते हैं। बहुत सारे उन्होंने अभी तक तो कहा है यही कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। काफी साल हो गए इस मोहल्ले को ऐसे झेलते हुए, देखते हैं हम भी कब तक हो जाए। लोवेस्ट फीस इज एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। समायोजन से पूर्व पदोन्नति सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने BSA कार्यालय पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। संघ की जिला अध्यक्ष अनीता साइलस ने कहा कि पदोन्नति शिक्षकों का अधिकार है। शासन के नियम के विरुद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया को बाधित रखते हुए पदोन्नति को रुके रहने के अन्य कारणों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। समायोजन की प्रक्रिया उन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि समायोजन करने के उपरांत पुनः पदोन्नति की जगह समाप्त दिखा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक अब इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताला तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि समायोजन से पूर्व पदोन्नति की उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा तालाबंदी का आयोजन था और हम लोगों ने ताला लगा दिया। ये ताला इसलिए लगा है क्योंकि समायोजन से पहले हम लोगों को पदोन्नति चाहिए। पदोन्नति हमारा अधिकार है। उसमें जियो में दिया हुआ कि 3 साल के बाद पदोन्नति इनका करना है। और ये जुलाई में आदेश आ गया और सितंबर में आया कि आप अक्टूबर तक करके दे देंगे 16 में। उसको ये नहीं, और अभी जो आदेश आ रहा है कि समायोजन करिए बिना रिक्ति के, ये करने को राजी है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग ताला तब तक नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ प्रशासन नहीं आएगा और लिखित समझौता नहीं होगा और जब तक
के पदोन्नति के लिए राजी नहीं होंगे, यहाँ से हम नहीं हट। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जीयनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग पर पड़ रही PWD की सड़क का चौड़ीकरण होने जा रहा है। बाजार के उन लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने की नोटिस थमा दी गई है जो जानकारी या नाजानकारी में PWD की जमीन पर मकान या दुकान बनवा लिए हैं। ऐसे ही लोग नोटिस मिलने के बाद से काफी परेशान हैं। 26 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लिहाजा 2 दिन पहले ही सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आ पहुंचे। सभी ने प्रार्थना पत्र देकर मांग उठाई है कि जीयनपुर बाजार क्षेत्र में जितना नगर पंचायत का एरिया है वहां ज्यादा चौड़ीकरण न किया जाए। इससे दुकानों के खत्म होने से बाजार व नगर पंचायत दोनों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जीयनपुर निवासी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बाजार वासियों की मांग जिला प्रशासन तक पहुंचाते हुए पूरा प्रकरण बताया और कहा कि जिलाधिकारी महोदय की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। रोड का निर्माण हो रहा है, जहां रोड निर्माण में PWD द्वारा हम सबको नोटिस दे दी गई है अतिक्रमण के बारे में, जबकि ऐसा कहीं कुछ अतिक्रमण है नहीं। हम सब ये चाहते हैं कि जो 7 मीटर की रोड है वो रोड 7 मीटर में बना दिया जाए, जिससे नगर पंचायत का अस्तित्व बचा रहे, नगर पंचायत के जो व्यापारी हैं उनका कोई नुकसान न हो, और बाहर वो जितना चाहे उतना में बना दें, पर नगर पंचायत की जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत वो 7 मीटर में ही काम करा दें। PWD ने हमको नोटिस दिया कि अपना अपना अतिक्रमण हटाओ, कहीं कहीं 5 मीटर, कहीं 4 मीटर, कहीं 3 मीटर, कहीं 7 मीटर, ऐसे करके उन्होंने नोटिस दे दिया है, जिसे उन्होंने 26 तारीख लास्ट डेट दिया कि 26 तक अपना अतिक्रमण हटा दीजिए। लेकिन इससे नगर पंचायत का बहुत क्षति हो रही है, पूरी नगर पंचायत की जो बाजार है वो समाप्त हो जाएगी। आज DM साहब ने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों से, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, उनको हम नोटिस करते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पुरानी जेल की जमीन पर पार्क बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत भारत रक्षा दल ने सोमवार को इस संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर पालिका प्रशासन के रवैये पर आक्रोश जाहिर करते हुए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर की जनता की भावना का ख्याल रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने पुरानी जेल की जमीन पर पार्क बनाना जरूरी समझा और इसके लिए धन भी अवमुक्त किया। अब खबर मिल रही है कि इस पार्क के लिए नगर पालिका से जमीन नहीं मिल पा रही है। अब पार्क यहां नहीं बनाया जा सकेगा। पालिका के द्वारा जमीन का हस्तांतरण की प्रक्रिया में रोड़ा खड़ा करने की मंशा के बीच भारत रक्षा दल ने खुद को खड़ा करते हुए यह आवाज बुलंद की है कि पुरानी जेल की जमीन पर पार्क ही बनेगा, वरना पूरे नगरवासी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जेल की जमीन पे पार्क बनाओ, पार्क बनाओ, पार्क बनाओ। जेल की जमीन पे बनेगा, पार्क बनेगा, पार्क बनेगा। जेल की जमीन पे पार्क बनेगा, पार्क बनेगा, पार्क। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए राम सागर सिंह महाराजगंज थाना क्षेत्र के अछैवट गांव के निवासी हैं। इनका आरोप है कि वह अपना पुराना खपरैल के मकान पर टीन सेट लगा रहे थे कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने आकर रोक दिया और वह मकान पर टीन सेट नहीं लगाने दे रहे हैं। वह हम लोगों के साथ मारपीट करने को तैयार हैं। थाने पर गए तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। राम सागर सिंह पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर यह मांग की है कि बरसात के मौसम में पुराने मकान के मरम्मत की इजाजत दी जाए, जिससे कि पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। हम अपनी जमीन में मकान बना रहे थे। मकान जब करकट लादने रखने लायक होगा तो गांव वाले 5-7 लोग आके हमको रोक दिए पुलिस बल के द्वारा ले आके, और उसमें करकट नहीं रखने दे रहे हैं। अमरनाथ सिंह है, मन्नू सिंह है, पवन सिंह है, विनोद सिंह है, रणजीत सिंह है। क्या गांव के दबंग हैं लोग? जी, ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। क्या कर रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि नहीं हमारी जमीन है, हमको बना हम रखेंगे, और उनकी जमीन सड़क में निकल गई है। PWD वहाँ पे खूंटा भी जाके अपना सड़क का दिया, खूंटा गाड़ दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा करकट वहाँ पे रखवा दिया जाए। थाने पर लोग दबंग लोगों की बात सुन रहे हैं, हमारी कोई बात सुनी नहीं रहा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।